1925 में पेरिस में एक आर्ट एग्जीबिशन हुई थी जिसका नाम था एग्जीबिशन ऑफ मॉडर्न डेकोरेटिव्स एंड इंडस्ट्रियल आर्ट। वहाँ पर आर्ट डिको पहली बार ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था। हालांकि तब वो लोग द वर्ड आर्ट डिको इस्तेमाल नहीं करते थे। इट वाज लॉट लेटर इन 1968 जब एक ब्रिटिश आर्ट हिस्टोरियन जिसका नाम था बेवे सेलियर ने इस वर्ड को कॉइन किया था। पेरिस में होने वाली इस एग्जीबिशन में अमेरिका ने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, लेकिन बहुत जल्द ही 20s और 30s में आर्ट डिको एज अ स्टाइल बिकेम सुपर पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर तुम आर्ट डिको को ध्यान से देखोगे तो तुम उसमें देखेंगे लीनियर पैटर्न्स और ब्राइट कलर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एज़टेक और इजिप्शियन आर्किटेक्चर से। ये बात सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। 1922 में ही हावर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने द टूम्ब ऑफ किंग टट को डिस्कवर किया था, और जो कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो द ममीज एंड ऑल दीज थिंग्स बिकेम अ वेरी पॉपुलर टॉपिक ड्यूरिंग द 20s विच शोड इन देयर पॉप कल्चर एज वेल एज द आर्किटेक्चर एट द टाइम। 1930s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हुए ऑलमोस्ट 100 साल हो गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 भी हाल में ख़त्म हुआ था। बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारा ऑप्टिमिज्म था और नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन। नए नए बिल्डिंग मटेरियल्स आ रहे थे जैसे कि क्रोमियम, ग्लास और स्टील। मीडिया कल्चर पॉपुलर हो रहा था। ट्रैवलिंग पहले से भी ज़्यादा आसान थी। मिडिल क्लास तो एक्सप्लोर कर रहा था। और ऐसे ही बहुत सारे फिनोमेनास को बहुत ही खूबसूरती से समेटता है आर्ट डिको। तो अगर तुम उस टाइम के रेडियोज़, रेफ्रिजरेटर्स, फर्नीचर या फिर पॉप कल्चर को भी देखोगे तो लिटरली एक इमोशन डिपिक्ट करते हैं सारे, जो है स्पीड। अगर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक आर्ट डिको बिल्डिंग्स को देखा जाए, द क्राइसलर बिल्डिंग, इट लिटरली लुक्स लाइक अ रॉकेट। उसको देख के लगता है कि वो भी टेक ऑफ कर जाएगा। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ आर्ट डिको डिपिक्ट्स स्पीड, हाउ आर्ट डिको डिपिक्ट्स टेक्नोलॉजी और हाउ आर्ट डिको डिपिक्ट्स ऑप्टिमिज्म। इमेजिन करो, एक दिन तुमको एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग दिखती है जिसको देख के तुमको लगता है कि वो शायद एक आर्ट डिको बिल्डिंग है, बट यू आर नॉट श्योर। मैं भी श्योर नहीं था, इसलिए मैंने बहुत सारी आर्ट डिको बिल्डिंग्स को देखा और मैंने रफली 10 पॉइंट्स बना लिए। ये 10 एलिमेंट्स हर आर्ट डिको बिल्डिंग में तो नहीं होते, पर अगर एक बिल्डिंग में ऐसे 5 एलिमेंट्स भी हैं, देन दैट बिल्डिंग इज मोस्ट प्रोबेबली एन आर्ट डिको बिल्डिंग। पॉइंट 1, जियोमेट्रिक फिगर्स। पॉइंट 2, sharp edges. Point 3, linear appearance. Point 4, smooth wall surface. Point 5, geometric ornamentation. Point 6, geometric figures. Point 7, low relief decorative panels. Point 8, stepped or set back facade. Point 9, creative use of light. Point 10, projection over windows or doors. जैसा कि हमने इंटरनेशनली देखा था कि प्रॉस्पेरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वर ऑफन अकम्पनीड बाय आर्ट डिको ड्यूरिंग दोज टाइम्स। सिमिलरली 30s और 40s में जब इंडिया में मुंबई एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने लग गया और वहाँ पे देश भर से लोग काम करने के लिए जाने लग गए, तो वहाँ पे आर्ट डिको बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, टू अ डिग्री कि इस वक्त वर्ल्ड में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्ट डिको बिल्डिंग्स आर इन मुंबई आफ्टर मायामी। बाय द वे, ब्रिटिशर्स को तो आर्ट डिको आर्किटेक्चर पसंद भी नहीं था। उनको लगता था कि वो उनके गॉथिक और विक्टोरियन आर्किटेक्चर जितना नुआंस्ड और इंट्रिकेट नहीं है, और दूसरा कि वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था एंड देन डिडंट रियली लाइक फ्रांस। Even Gandhi was not a very big fan of Art Deco architecture. He believed that Art Deco symbolizes industrialization and urbanization, which he felt was very counterintuitive to the agricultural and rural spirit of the country. कई ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद भी इंडिया में बहुत सारे कॉन्शियस और सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद आर्ट डिको फाइनली पॉपुलराइज हो गया। जेवी मात्रे, जमशेद जी पिस्टन जी मिस्त्री, सीएम मास्टर, सौरभ जी बेतवार जैसे कई आर्किटेक्ट्स ने इंडिया में बहुत सारी आर्ट डिको बिल्डिंग्स बनाई। इनमें से कई सारे थे जिनके क्लाइंट्स ने उन्हें इंटरनेशनल ट्रिप स्पॉन्सर करी ताकि वो बाहर कंट्रीज़ में जाएं और देखें कि वहाँ पे कैसी आर्ट डिको बिल्डिंग्स हैं और वापस मुंबई आकर वैसी आर्ट डिको बिल्डिंग्स बना पाएँ। एक इवेंट हुआ जिसने आर्ट डिको को सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में पॉपुलराइज किया। वो था एक एग्जीबिशन नेम्ड आइडियल होम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स इन 1937। इस एग्जीबिशन में पूरे इंडिया से ऑलमोस्ट 1 लाख लोग आए। इस एग्जीबिशन में ज्वेलरी से लेके फर्नीचर तक एवरीथिंग वाज ऑन डिस्प्ले एंड इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द आर्ट डिको आर्ट फॉर्म ऑल अराउंड द कंट्री।
तो इस वीडियो की रिसर्च करते करते मैंने सोचा कि यार मेरे घर के आसपास भी तो आर्ट डिको बिल्डिंग्स हो सकती हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं कानपुर में रहता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर से बाहर निकलूँगा और मैं देखूंगा कि क्या मेरे घर के आसपास कोई आर्ट डिको बिल्डिंग्स हैं। तो मैं सरप्राइज, मुझे आर्ट डिको बिल्डिंग्स मिल गई। तो इनमें से जो सबसे पहली बिल्डिंग जो मुझे मिली वो थी ये वाली। और तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम्हें देखेंगे वाइब्रेंट कलर्स, तुम्हें इसमें दिखेगा स्मूथ वॉल्स, तुम्हें इसमें दिखेगा स्टेप बैक फसाड। सो येस, दिस बिल्डिंग इज़ मोस्ट प्रॉब्ली एन आर्ट डिको बिल्डिंग। फिर अगली बिल्डिंग जो मुझे दिखी वो थी ये वाली। अब यार इस बिल्डिंग को तो थोड़ा रेनोवेशन की ज़रूरत है, पर अगर तुम इसमें देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा बहुत सारा जियोमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन और तुम्हें दिख जाएगा प्रोजेक्शन ओवर विंडोज़ और डोर्स। तो मुझे लगा कि मे बी दिस बिल्डिंग टू इज़ एन आर्ट डिको बिल्डिंग। फिर अगली जो बिल्डिंग मुझे दिखी वो थी ये वाली। वेल दिस डेफिनेटली इज़ एन आर्ट डिको बिल्डिंग। आई फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें है प्रोजेक्शन ओवर विंडोज़ और डोर्स, इसमें है शार्प एजेस, इसमें है जियोमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि आर्ट डिको बिल्डिंग में होने चाहिए। और सच बताऊँ तो ये मेरे घर के बहुत पास थी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली माई पर्सनल फेवरेट है ये इम्पीरियल सिनेमा बिल्डिंग। दिस बिल्डिंग रिमाइंड्स यू ऑफ ऑल दीज मुंबई आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स, और दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट डिको बिल्डिंग्स आई हैव एवर सीन इन माई टाउन। और तुम इसमें देखोगे तो तुम्हें दिख जाएंगे इसमें स्टेप बैक फसाड, तुम्हें इसमें अपना मायामी वाले लेटरिंग भी दिख जाएगी, तुम्हें इसमें दिख जाएगा जियोमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर तुम भी चाहो तो अपने घर से बाहर जाके देख सकते हो, और अगर अपनी लोकेलिटी में आसपास घूमोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद तुमको भी कोई आर्ट डिको बिल्डिंग दिख जाए। और अगर तुमको ऐसी कोई बिल्डिंग दिख जाती है तो तुम फॉर श्योर मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मुझे DM भी कर सकते हो अपनी पिक्चर के साथ, और वो मैं शायद अपनी स्टोरी पे डाल दूंगा @arkabaaka पे।